अब देखो बच्चे, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये जो पहला वर्ड होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, ये तो यूनिट है इनकी। फिजिकल क्वांटिटी का पहला वर्ड क्या है? लेंथ का एल। तो इसकी डायमेंशन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? एल से। पहली बात तो मास का फर्स्ट वर्ड क्या होता है? एम। तो इसको किससे डिनोट करते हैं अपन? एम से। और टाइम का फर्स्ट वर्ड क्या होता है बेटा? टी। तो आप इसको किससे डिनोट? टी से, यानी टाइम। तो देखो ये इनकी क्या लिख रहा हूँ मैं? डायमेंशन लिखते जा रहा हूँ। जैसे करंट की जो डायमेंशन होती है बेटा वो होती है ए, ध्यान रखना। केल्विन की होती है के, उतार लो ये आप चाहो तो। इसकी होती है मोल की जगह मोल। और कैंडेला की जो होती है वो क्या होती है? कैंडेला। केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जिनकी डायमेंशन आपको ज्यादातर इस चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, तो इनको भी एक बार आप उतार लो। सब बच्चे आ गए ना? यप। हाँ सब आ गए। भानु ने माइक कनेक्ट नहीं करा था क्या? बेट नजदीक तू सांवरे के। सबसे पहले तो मैंने डायमेंशन का यूज बताया आपको कि भाई डायमेंशन अपन ने क्यों यूज करी है। तो डायमेंशन, इसके बाद देखना पड़ता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट कि डायमेंशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। ध्यान से सुनना सब बच्चे। डायमेंशन की डेफिनेशन, dimension is show the relation. Dimension is show the relation of any derived physical quantity. कौन सी physical quantity? Derived physical quantity with respect physical quantity to fundamental physical quantity. यानी आपकी जो डायमेंशन है वो क्या करती है बच्चों? रिलेशन को शो करती है। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, और जब मैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को, इच ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखता हूँ तो मैं ऐसे ही लिखूंगा एमएलटी के टर्म में। जैसे अपन ने कल वेलोसिटी को लिखा था L1 T-1, फोर्स को लिखा था M1 L1 T-1, L1 T-2 सॉरी। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को जब मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखता हूँ तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एलिमेंट पे जो मैं पावर ऑक्यूपाई करता हूँ, ये जो मैं पावर ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, द पावर ऑक्यूपाई बाय ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो पावर को ही, यानी कि जो न्यूमेरिकल नंबर 12111 लिखा हुआ है ना, हेलो, यस सर, इसको ही क्या यस बोला सर, जाता है बेटा? इसको ही क्या बोला जाता है? उसकी डायमेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो फिजिकल क्वांटिटी की बोला जाता है। ठीक है, और सर जब मैं, पावर्स को बोला जाता है ना? हाँ पावर्स को ही तो बोला बेटा मैंने कि उनकी पावर, जो आप पावर ऑक्यूपाई करोगे उसी को, उसकी क्या बोलते हैं अपन? डायमेंशन बोलते हैं। और जब मैं इनको, इस रिलेशन को एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, कौन से ब्रैकेट में? बिग ब्रैकेट में क्या करता हूँ? रखता हूँ, यानी ऑक्यूपाई करता हूँ, तो उसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब अपन करते हैं बच्चों कई सारे डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना और यूनिट, दोनों चीजें अपन साथ में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्स की। तो जरा बताओ फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों? एम है मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट? तो जरा बताओ मैं फोर्स को कैसे लिखूंगा फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में? मास इनटू एक्सीलरेशन का क्या मीन्स होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। यस सर, राइट? ये तो मास ऐसा का ऐसा। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/t तो बाहर ले जाए क्योंकि टी भी फिजिकल क्वांटिटी है, एम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दोनों। अब वी में भी क्या क्या वी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या बच्चों? इज वेलोसिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और नॉट? यस। नॉट, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इससे अपन इसको फर्दर क्या करेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में तोड़ेंगे।
तो हम जानते हैं बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, यस सर। लेंथ अपॉन टाइम। टाइम। इसका मतलब देखो लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एम भी क्या है आपका मास, मास भी क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी अब मैं जब फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में डिनोट करूंगा तो कैसे डिनोट करूंगा बेटा, मास, मास की यूनिट क्या होती है बच्चों किलोग्राम, यूनिट को डिनोट करना पहले। लेंथ की क्या होती है बच्चों मीटर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, तो लेंथ की क्या होती है बच्चों मीटर, राइट। और नीचे क्या आ रहा है बच्चों, टाइम इंटू टाइम, यानी डिवाइड में क्या हो जाएगा टाइम पे पावर 2। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बच्चों, किलोग्राम मीटर इंटू टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों सेकंड, सेकंड की पावर -2। मैं आई राइट? यस सर। हेलो। यस यस सर। अब देखो जो ये तो होगी बेटा इसकी यूनिट, ये क्या होती है इसकी यूनिट, जिसको कंबाइंड फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन बोलते हैं। सिमिलरली जब मैं इसकी डायमेंशन बनाऊंगा तो देखो डायमेंशन कैसे बनाऊंगा मैं, सबसे पहले अप्लाई करूंगा बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद जरा बताओ किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, मास, मास मतलब एम, मास मतलब क्या लिखूंगा मैं एम, डायमेंशन एम। की फॉर्म में क्या लिखूंगा एम। जरा बताओ किलोग्राम, ये जो फोर्स है ये किलोग्राम से कैसे रिलेटेड है, यानी किलोग्राम की पावर कितनी है, 1। 1। किलोग्राम की पावर कितनी है यहाँ पे 1, 1। किलोग्राम की पावर 1, तो 1 तो अपन शो नहीं करते कभी भी यूनिट में, तो यहाँ लिखेंगे m1। m का मतलब क्या होता है बेटा लेंथ, लेंथ। और लेंथ की पावर कितनी होती है, लेंथ के लिए अपन क्या यूज करते हैं डायमेंशन में l, कैपिटल L। और जरा बताओ यहाँ मीटर की कितनी पावर है 1, तो यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा 1। और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, और टाइम के लिए अपन किसको डिनोट करते हैं बच्चों, t को। और यहाँ पे t की कितनी पावर है बच्चों -2, यानी ये जो फोर्स है ये इन तीनों टर्म से कैसे रिलेटेड है, मास के साथ सिंगल, एल के साथ सिंगली, और टाइम के साथ इनवर्सली, और पावर 2 के साथ क्या है ये रिलेटेड है, क्या है ये रिलेटेड है। आ रहा है समझ में। ये इसकी बनती है यस बच्चों सर। डायमेंशन, ऐसे आपको डायमेंशन बनानी है। भावेश आपको आ रहा है, भानु प्रताप सॉरी, यस सर। बिल्कुल सिंपल तरीका है मैंने। ध्यान रखना आपको जब तक तोड़ते जाना है जब तक कि आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में आंसर नहीं मिल जाए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में आंसर नहीं मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही जरा मुझे वर्क की बना के बताओ आप लोग, वर्क की क्या बनेगी, वर्क का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस F.D। प्लेस। भानु प्रताप बताएगा और प्रीत बताएगा, भानु प्रताप तो डायमेंशन बताएगा, प्रीत इसकी यूनिट बताएगा। फोर्स की तो यही रहेगी सर, MLT -2, M1L1T -। हाँ वर्क की बताओ बच्चों, आप चाहो तो डायरेक्ट फोर्स की लिख सकते हो यहाँ से प्लीज के, कोई यस इशू सर। नहीं है। और ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगी तो L। लेंथ होगी तो क्या हो जाएगा इसका टोटल, M1L2T -2। वेरी गुड। वर्क की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी बच्चों, देखो फोर्स की डायमेंशन अभी अभी अपन ने निकाली थी M1 L1, और डी का मतलब क्या हो गया बच्चों L1, यानी इसकी जो डायमेंशन होगी वो अब क्या हो जाएगी M1। देखो आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, और -2, ये क्या होगा इसकी डायमेंशन। ऐसे जरा बताओ काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है K = ½ मास इंटू MV वेलोसिटी का स्क्वायर। होल स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगी और इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट तो आप इजीली बना सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगी सर, इसकी सेम। डायमेंशन नहीं यही है, होगी। होगी तो निकाल के बताओ ना। M1L2T -2।
आपने निकाली है ये, सही बताओ। निकालिए जरूर तो बोल रहा हूँ सर। निकालिए कि तुक्का लगाया? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब आपने एक 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, नहीं पढ़ी? 9th की बात है। नहीं पढ़ी है तो अपन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, 5 में सॉरी, वर्क एनर्जी वाले में, कि वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जितना आप वर्क डन करते हो वो उसके एनर्जी में लॉस के या इंक्रीमेंट के। देखो, पॉजिटिव वर्क डन करोगे तो एनर्जी के लॉस होगा, नेगेटिव वर्क डन करोगे तो एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी सॉरी। यदि पॉजिटिव वर्क डन होगा तो, नेगेटिव वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये आपके वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में है, वर्क एनर्जी चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, और आपने देखा था कि जो वर्क किया गया है वो एनर्जी के क्या है, बराबर है। इसका मतलब जितनी भी एनर्जीज होगी उन सबकी डायमेंशन किसके बराबर होगी बच्चों, वर्क के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, किसकी बात करता हूँ, mgh की, किसकी बात करता हूँ, mgh, जो कि होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ। इसके बाद आप बताना, स्मॉल p, इसको कहते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इसका निकाल के बताना। इसके बाद में एक और टर्म आपको देता हूँ, फोर्स। ध्यान रखना, निकाल के देखना, क्योंकि फोर्स का अभी अपन ने निकाला था। जब मैं फोर्स का फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, लाइक फोर्स इक्वल टू होता है डेल पी अपॉन डेल टी, जहाँ डेल पी होता है आपका मोमेंटम और टी होता है टाइम। तब बताओ इसकी डायमेंशन पे क्या इफेक्ट आएगा। फर्स्ट वाले का क्या आया, फर्स्ट वाले पोटेंशियल का, या पी का, mgh का मतलब। पोटेंशियल एनर्जी हाँ, कितनी आई, डायमेंशन कितनी आई इसकी, m1 l2 t-2। ठीक है। जी क्या होता है बेटा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, L1 t-2। ठीक है, उसको आपने मास से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में आपको h गिवन है, h किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को, और हाइट अपन किस में लेते हैं, मीटर में, यानी एक हाइट का कंपोनेंट लेंथ यानी लेंथ का कंपोनेंट और बढ़ जाएगा, यानी L1 की जगह 2 हो जाएगा, यानी M1 L2 टी t-2। माइनस टू। भावेश आ रहा है ना आपको भी, भानु यस सर, सॉरी। आ रहा है, आ रहा है, आ सर। रहा है। एनर्जी सबका एक ही होता है क्या, एनर्जी का? हाँ, यही तो बेटा इसका सबसे अच्छा काम है, डायमेंशन एनालिसिस का जो विशेषता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडजेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक जो होती है डायमेंशन एनालिसिस की, वो यही होती है कि एनर्जीज कहीं सारी होती है। जैसे ये फोर्स का फॉर्मूला मैंने फिर चेंज कर दिया, ऐसे में एक फोर्स और लिख सकता हूँ जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, जो कि दो फ्लूइड लेयर के बीच में लगता है। वो होता है माइनस नीटा, माइनस साइन डिपेंड करता है क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाती है, nrt। क्यू अपॉन डी जेड, इसको कहते हैं अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट। dz होती है लेंथ, du होती है वेलोसिटी। पर यूनिट लेंथ पे जो वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और एरिया के क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एफ बराबर माइनस नीटा यू डी जेड अपॉन ए, जहाँ पे एफ होता है आपका विस्कस फोर्स, नीटा जो है वो होता है आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट, डी यू बाई डी जेड होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ए तो एरिया होता है। जब आप इसको सोल्व करते हो ना, तब भी आपके पास जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m1 l1 t-2। यस यानी सर। फोर्स कई तरह के होते हैं, एनर्जी कई तरह की होती है, लेकिन उन सब की जो डायमेंशन है वो ऑलवेज क्या आएगी, सेम आती है। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, डायमेंशन एनालिसिस। कई सारे ड्रॉबैक भी होते हैं जो फिर अपन पहले एनालिसिस तो पढ़े, अभी तो डायमेंशन बनाना ही सीख रहे हैं अपन। देखो इधर, इसकी बनाओ मोमेंटम की क्या होगी, कल बना के बताई थी वैसे मैंने। मास को क्या लिखेंगे अपन, m डायरेक्ट लिख दूं यस सर। फटाफट,
और वेलोसिटी की क्या होती है L1 t-1 यानी m1 L1 t-1। यस सर। भावेश आ रहा है ना समझ में? हाँ ऐसे ही मैं बात कर रहा था अभी फोर्स की। देखो फोर्स एक होता है डेल पी अपॉन डेल टी, ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो डेल पी हाँ अपॉन डेल पी। जहाँ पे देखो अब डेल पी यानी क्या हो गया मोमेंटम, पी क्या होता है मोमेंटम, और मोमेंटम की क्या होती है एम m1 m1 l1 t -1 -1 अपॉन -2 जाएगा एस। t -1, सॉरी हाँ +1 क्योंकि टाइम की क्या होती है 1, ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का m1 mn l1 t t -1 -2 m1 l1 t -2 अगेन क्या होगी बेटा ये फोर्स की बन गई। फोर्स यही होता है अभी अभी लिखा था अपन ने। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन सबकी डायमेंशन ये बच्चों, सॉरी जितनी भी एनर्जी फोर्स होते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी लाइक फोर्स एनर्जी, उन सबका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा सेम सेम होगा। वो क्या होगा सेम होगा। सेम सेम। सेम होगा। ये तो होते हैं बच्चों डायमेंशन से बनाने के तरीके। ऐसे बहुत सारी डायमेंशन आपको बनानी है, आपके बुक में आप देखना लगभग 140 के आसपास आपको डायमेंशन फॉर्मूला दे रखे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे वैसे वैसे आप इस डायमेंशन को बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इसके बाद अपने पास कि जो डायमेंशन अपन पढ़ रहे हैं आखिर इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायमेंशन एनालिसिस। देखो देयर इज थ्री यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट वन टू कन्वर्ट, क्या टू टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ एनी PI shiver any physical quantity into another system of unit। कहने का मतलब पहला यूज क्या होता है बच्चों इसका कि एक फिजिकल क्वांटिटी मानो वो है MKH सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू मैंने किस में दे रखी है आपको फिजिकल MKH सिस्टम ऑफ MKH सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने आपको उसकी क्या दे रखी है वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करना बच्चों CGH सिस्टम ऑफ यूनिट में या फिर FPH सिस्टम ऑफ यूनिट में। तीन ही सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाई थी अपन ने, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करना कन्वर्ट करना। कन्वर्ट आप उस कन्वर्टेशन को कैसे करोगे, कन्वर्ट करके उसकी ये जो वैल्यू है यानी उसका जो वैल्यू फाइंड आउट करना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू को फाइंड आउट करना, उसके मैग्नीट्यूड में रिलेशन को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है बच्चों, उसका पहला यूज कहलाता है। उसको कहते हैं टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये होता है इसका पहला यूज। ठीक, सेकेंड यूज क्या होता है बच्चों इसका टू चेंज, देखिए पहला यूज क्या होता है इसका MKH से किसमें जाना CGH में जाना। तो देखो बच्चों इसके लिए आप क्या करते हो सबसे पहले, देखो आप जानते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो Q इक्वल्स टू एन यू, यस Q इक्वल्स टू एन यू, NU जहाँ पे Q होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी, N होता है न्यूमेरिकल नंबर, U क्या होता है यूनिट, ओके। इसका मतलब कि यदि मैं दो सिस्टम ऑफ यूनिट लूंगा, मैं क्या लूंगा दो सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो N1U1 ये Q1 हो जाएगा मेरा फिजिकल क्वांटिटी तक ऑफ Q1। वो किस में सेम होती है बच्चों N2U2, ये सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू है जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है Q2। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो N इंटू Q की टर्म में,
यदि मैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट लूंगा, जो कि मैंने क्या लिया, मानो बच्चों फोर्थ लिया, क्या लिया, फोर्थ लिया और nth सिस्टम ऑफ यूनिट लिया, तो उसमें जो वैल्यू होगी, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जितनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, यू की वैल्यू होगी। यू यानी क्या होती है बेटा, यूनिट। आप जितनी बड़ी यूनिट लोगे, बड़ी यूनिट से मीन्स होता है कि किलोग्राम और ग्राम। जरा बताओ, किलोग्राम और ग्राम में बड़ा कौन होता है? आप जानते हो किलोग्राम होता है, क्या होता है किलोग्राम? 11 बज गई क्या? हाँ सर। टाइम हो गया था। और ग्राम छोटा होता है, इसलिए ध्यान रखना, आप जितनी बड़ी, यदि देखो मैं इस यू को कहाँ लेके जाऊं, इसके नीचे लेके जाऊंगा, तो जितनी बड़ी यूनिट लोगी, जितनी बड़ी यूनिट होगी, उतना ही छोटा क्या होगा बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर होगा। लाइक क्यू बाई एन, सॉरी क्यू बाई क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एन के। यानी जितनी बड़ी मैं यूनिट लूंगा, उतना ही छोटा क्या होगा, उसका न्यूमेरिकल नंबर होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। और जितनी बड़ी, जितनी छोटी मैं यूनिट लूंगा, उतना ही बड़ा क्या होगा उसका न्यूमेरिकल नंबर। जैसे 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम। अब इन दोनों में देखो, 1000 ग्राम बोलूं या 1 किलोग्राम बोलूं, बात तो एक ही है ना। 1000 ग्राम बोलूं या 1 किलोग्राम बोलूं, बात एक ही है। ऐसे क्या होता है बच्चों, मैं Q1 बोलूं या Q2 बोलूं, ये Q1 वैल्यू कौन से में है? देखो ग्राम आ रहा है, यानी ये कौन सी वैल्यू बन गई, सीजीएच वैल्यू बन गई, क्योंकि ग्राम आ रहा है और जिसमें मास को अपन ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये किलोग्राम वाली यूनिट कौन सी बन गई, एमकेएच यूनिट बन गई। बनी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम आ रहा है। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जब आप वैल्यू को कन्वर्ट करते हो, चेंज करते हो, तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो, उसमें आप क्या चीज कांस्टेंट मानते हो कि जो आपकी यूनिट है, यानी जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, वो तो ऑलवेज भी क्या रहेगी, उसका अमाउंट जो क्या होगा वो सेम होगा। जैसे 1 किलोग्राम बोलूँ या 1000 ग्राम बोलूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों कि 1000 ग्राम बराबर होगा 1 किलोग्राम के। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। नहीं सर। क्यों? किसी के पेट में दर्द होगा भी नहीं इस चीज को देख के, कारण क्योंकि 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। और इसी तरह से क्या करते हैं बच्चों, अपन एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जो कि अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। आज ठीक है सर। अपन ने ज्यादा पढ़ा नहीं है, प्लीज, आपकी तो क्लास थोड़ी सी हुई थी, लेकिन कल से अपन वापस क्या करेंगे, इसको नए कन्वर्सेशन इसका पढ़ेंगे और इसके 2 यूजेस अपन पढ़ेंगे। पहला यूज तो मैंने आपको अभी बताया, सेकंड यूज अपन कल की क्लास में बताएंगे, जो कि होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को किस टर्म में लिखना, अनदर फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में लिखना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या मानूं बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानूं, क्या मानूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानो, तो आप वर्क डन को कैसे लिखोगे? देखो आप जानते हो वर्क डन को जब मैं लिखता हूँ तो उसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा, m1 l2 t-2। T-2 ऐसे ही क्या होता है बच्चों, यदि मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वर्क क्या मानो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानो, कंपटीशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखो W बराबर क्या होगा, FD। जानते हो आप, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, तो W की जो डायमेंशन बनेगी वो कैसे बनेगी बच्चों, F की पावर 1 D की पावर 1, खत्म, या आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, इसको भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया और डिस्प्लेसमेंट को भी क्या माना, डिस्प्लेसमेंट के लिए लाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैंने क्या लिखा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे, ये सेकंड यूज होता है इसका। ओके, जब तक के लिए अपन कल मिलते हैं, और 2 बजे वाली क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो तो 2 बजे वाली क्लास में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, बाय। भावेश, आपकी अभी क्लास लगेगी, ठीक है ना, कितने बजे? मीटिंग के एंड होने के बाद ठीक। अभी लगेगी, 10 एक मिनट में, सर से बात